जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि महराज मलिक के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी ने जो है वो इस समय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इसके साथ साथ आपने को बता दें कि मलिक मार्केट मामले को लेकर जो है इस पूरे मामले में संबंधित जो है 9 लोगों की अभी तक की गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिली है। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है जिस तरह से जिससे विभाग की बात करते हैं तो जो टीम पर पथराव किया गया और पुलिस पर पथराव किया गया, उस मामले से संबंधित जो है अब जब पुलिस ने लगातार छानबीन शुरू की है तो जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की बात करते हैं जो डीडीसी मेंबर भी है और उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो लीगल सेल है वो इस समय हाईकोर्ट पहुंचा है और वहां पर लगातार दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार तुरकुटा नगर पुलिस स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और लगातार आज एक प्रदर्शन भी रखा गया था जिसके चलते अभी तक जो है वो प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को नहीं मिली है, जिसके चलते यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो है वो बैठक जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजी देखने को मिली थी, हालांकि पुलिस का यह कहना अभी तक जो देखने को मिला है कि जो साफ तौर पर भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई है, जिसके चलते अभी तक जो है 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महराज मलिक की बात करते हैं तो महराज मलिक भी उसमें शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से उस दिन क्या कुछ घटा था, क्या कुछ पूरा परिस्थितियां रही थी, आइए दिखाते हैं। कार्रवाई करनी, हम नहीं कह रहे कार्रवाई ना करें, लेकिन उन लोगों को जो है नॉमिनेट करो आप कि कितने लोग जम्मू कश्मीर के अंदर माफियाज हैं। अरे 1000 कनालों को छोड़ के, सैकड़ों कनालों को छोड़ के आप 18 मरले पे कार्रवाई कर रहे हैं और इसे नोटिस देकर आप बताएंगे कि इसको हम नहीं उखाड़ेंगे। परसों एडीसी आया, डीसी मैडम आई, उसने कहा कि मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा। यही बात है ना, लोग उन्होंने बोले शरेआम बोला और आज सुन रहा हूं 18 मरले वाले की बिल्डिंग को उखाड़ फेंका है। आप मुझे बता दीजिए कि उन सैकड़ों वालों कनालों के नाम जाहिर क्यों नहीं करेंगे और इन लोगों का स्पष्ट क्यों नहीं करेंगे कि ये कौन कितने बड़े माफिया रहे हैं। आज जिस तरह से मलिक मार्केट में बड़ी कार्रवाई हुई उसके बाद तो आपने देखा कि किस तरह से आपको बता दें कि महराज मलिक की बात करते हैं तो उन्होंने जहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर रही वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भी वो कवरेज हमने आपको दिखाई थी कि वहां पर किस तरह से पथराव होता है और टीयर शेल्स चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। और उसी का परिणाम अब जो है वो लगातार पुलिस इस मामले से संबंधित जो है लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और वीडियोस को, कई सारी वीडियोस को खंगालने की कोशिश कर रही है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अब क्या कुछ सामने नजर आता है उस पर भी लगातार निगाहें रहेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो दिल्ली से करना चाहेंगे। और दिल्ली में महबूबा मुफ्ती का बड़ा प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और यह साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर घाटी के जो हालात हैं वो अफगानिस्तान जैसे हालात बने हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया है और गुंडा राज चलता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। यह साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई है और यह भी कहती हुई नजर आई है कि जो इस समय हालात हैं वो अफगानिस्तान जैसे हालात हैं जो जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी यह भी आ रही है कि महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें देखिए कि पीडीपी का जो है एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है दिल्ली के अंदर। ये तस्वीरें आपको दिखा दे कि महबूबा मुफ्ती भी, उन्हें भी डिटेन किया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेके चैनल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार ग्राउंड जीरो पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरें आप साफ तौर पर दिल्ली की देख सकते हैं कि किस तरह से जोरदार प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। और पीडीपी का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है। और लगातार आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता दिल्ली के अंदर किस तरह से इस वीडियो को कवरेज कर रहे थे और किस तरह से जोरदार प्रदर्शन जो है कुछ देर पहले देखा गया है। यह महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें किस तरह से जो है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, यह तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन की बात करते हैं, अतिक्रमण को लेकर जो इस समय स्थिति बनी हुई है, लगातार आम जनता को जो है
उनके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चलाया जा रहा है। वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान जैसी स्थिति जो है वो बनाई जा रही है और जम्मू कश्मीर को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के आरोप जो है वो महबूबा मुफ्ती द्वारा लगाए गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, ये दिल्ली का प्रदर्शन है और दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने एक जोरदार प्रदर्शन किया है। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ही जो है रितिका ज्वाइन की हुई। रितिका, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ और बड़ी हलचल जो है वो साफ तौर पर चलती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ इस पूरे मामले से संबंधित जो है वो अपडेट है। जी बिल्कुल अनिल, आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली में महबूबा मुफ्ती जो कि अपने अन्य सदस्य हैं जितने भी पीडीपी के, उनको लेके एक प्रदर्शन करने के लिए पहुंची और ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन था। और उसी प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर में जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को उन्होंने गुंडा राज बताया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजियां जो हैं वो तमाम जितने भी समर्थक हैं उनके द्वारा भी की गई हैं और इसी सबके दौरान उन्हें पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ जितने समर्थक जो भी उनका साथ दे रहे थे इस विरोध प्रदर्शन में, उन्हें भी डिटेन करने का कार्य कर लिया गया। और आपको बता देना चाहते कि लगातार जो यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में चल रही है, जो भी स्टेट लैंड है, जो भी काश्तकारी लैंड है, उसके ऊपर सरकार के सख्त निर्देश थे कि 5 से लेकर 15 जितने भी यहाँ पे मतलब तक जो लोगों के घर बने हैं, जिनके भी अर्निंग के सोर्सेज कोई शॉप्स बनी है, उन्हें कहीं ना कहीं टच नहीं किया जाएगा। परंतु यहाँ पे जो बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पंजा मारने का कार्य जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। परंतु इस पे अलग अलग जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी रितिका जो है वो जानकारी देने की कोशिश कर रही थी और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जो है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मगर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया है और इस वक्त बड़ी जानकारी जो है वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची। दिल्ली में 2 रोज पहले आपने देखा कि पत्रकारों को संबोधित किया जाता है और आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है पीडीपी की तरफ से। जी सर, क्या आवाज आ पा रही है? कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, ऐसा है कि आज ये किसके लिए पहुंची है ये इनसे जरूर पूछना चाहिए। और दूसरा, इससे पहले कल पार्लियामेंट में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी बोलते थे, वो किसके लिए ये भी जरूर होना चाहिए हमें। सबसे पहली बात ये आती है कि अगर तो के लिए पहुंचे तो गरीब जो लोग हैं उनके लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए तो लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उसको तो छेड़ा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोटेस्ट किसके लिए है? यानी कि प्रोटेस्ट उन बड़ी मछलियों के लिए, उन शार्क्स के लिए है जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है, जिन्होंने अपनी पावर के रुतबे के चलते जो है अपने लालच को पूरा किया। देखिए, एक बड़ा थिन लाइन डिफरेंस रहता है जरूरत में और लालच में। अब जरूरत किसको होगी? जरूरत गरीब आदमी को होगी। उसने बेचारे ने जो 5-7 मरले में बनाया होगा, 10 मरले में बनाया होगा, उस बेचारे ने जरूरत के अनुसार बनाया होगा। अब जिसको लालच है और अपनी पावर के चलते जिसने लिया, किसी ने 10 कनाल, किसी ने 50 कनाल, किसी ने 100 150 कनाल निकल रहा है और वो जो इन्हीं के सगे संबंधी हैं उन्हीं से निकल रहा है ज्यादातर। अब ऐसे केस में क्या आता है कि जहां पर अगर आप इंसाफ की बात करें तो माननीय जो एलजी साहब ने साफ क्लियर कर दिया कि किसी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा और एक बड़ी बात कही गई। और मुझे लगता है अगर एलजी साहब बात बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अभिजीत जी, एक चीज स्पष्ट करिएगा। अभिजीत जी, एक चीज स्पष्ट करिएगा, जब सरकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्पष्ट कर रहे हैं, डीसी जम्मू स्पष्ट कर रही है, कश्मीर घाटी से भी स्पष्टीकरण जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि आम व्यक्तियों को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद भी सरकार को गुमराह करने की, सरकार पर आरोप लगाने की दिल्ली में जो आज प्रदर्शन देखा गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि यहां पर हमने यह भी देखा कि जहां पर कुछ ऐसे एनक्रोचर्स थे जिन्होंने एनक्रोच की हैं जगहें, और अब वो जगहें जो है आम व्यक्तियों को बांट दी गई हैं। मगर जब आम व्यक्ति वहां पर नजर आए हैं जिन पर बुलडोजर चलाया भी गया है, जहां पर दुकानें भी हमने देखा कि कश्मीर घाटी हो या फिर रामबन का इलाका हो या फिर बनिहाल का इलाका हो, जहां पर कुछ तस्वीरें ऐसे भी आई हैं कि जिन दुकानों पर जो है नोटिस गया है। देखिए, फिर से मैं वही अपनी बात को रिपीट करूंगा कि ये प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। और जनता वो है, जनता सब जानती है, उन्हें पता है किसी गरीब आदमी के लिए ये लोग काम नहीं किया जा रहा। ये उन बड़े बड़े लोगों की आड़ में उन्होंने पहले लोगों को आगे करने की कोशिश की, पहले चंद ऐसे लोगों को आशीष जिसको देखकर शायद सरकार कुछ ऐसा कर ले, उसके बाद जब उनको वहां से बात नहीं बन पाई तो ऐसे पॉलिटिशियंस को आगे कर दिया गया।
क्योंकि यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से पहले धारा 370 की आड़ में जो मिली भगत थी, उसमें ये था कि आप भी खाओ हम भी खाए, सब मिल बांट के खाएंगे। और मुझे लगता है कि स्टेट की उस स्टेट की प्रॉपर्टी को अपने घर की और अपने बाप दादों की जगीर मानकर जिन्होंने बंदर बांट की है, उन लोगों से अगर हिसाब लिया जा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसमें मैं फिर से एक विशेष टिप्पणी करूंगा कि गरीब लोगों को, जो जरूरतमंद था, उसको नहीं हाथ लगाया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट आता है तो हम भी उसके सख्त खिलाफ है। अगर किसी गरीब के साथ ऐसा इंसिडेंट आता है, वैसे ऐसा किया नहीं जाएगा। जब उपराज्यपाल ने अगर बात क्लियर, सरकार ने ऐसी बात क्लियर कर दी, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियों जिनके कारण ये सब लोग वहां पहुंचे हैं, उनका दुख दर्द और इनका दुख दर्द मैं भली भांति समझ सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और लगातार आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती की जो तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश की है और पीडीपी की बात करते हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर पलटवार किया जा रहा है। हालांकि आम गरीब व्यक्ति को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा और ये भी साफ तौर पर अभिजीत जसरोटिया कहते हुए नजर आए हैं। अगर आम व्यक्ति को छेड़ा जाता है तो बीजेपी साथ में है और बीजेपी साथ खड़े रहेगी और ऐसा होने नहीं देगी। मगर वहीं पर कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो लगातार इस तरह से जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आम व्यक्तियों को जो है वो छेड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आम व्यक्तियों को छेड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर आम व्यक्तियों की आड़ में छिपने की कोशिश की जा रही है? सवाल यहां पर यह है कि क्या आम व्यक्तियों के बीच में उसकी आड़ में छिपने की कोशिश की जा रही है या फिर आम व्यक्तियों को दिखाकर इस तरह की कोशिश की जा रही है कि आम शहरियों को छेड़ने की कोशिश की जा रही है, जो इस समय स्थिति देखने को मिल रही है। और यह सरकार दावा जरूर कर रही है कि यहां की प्रशासन जरूर दावा कर रही है, यह कह रही है कि जो है आम शहरियों को जो है वो कुछ भी नहीं किया जाएगा। हां, जो बड़े एनक्रोचर हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों को हत्याया है, जो एनक्रोच कर बैठे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे और डीसी जम्मू भी जो है वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी। मगर वहीं पर आज महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में जाकर, हालांकि 2 रोज 3 रोज से पहले दिल्ली में है और आपने देखा था कि पत्रकारों को भी संबोधित किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यहां पर चलाई जा रही है और जिसमें आपको कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया कि जो सांसद है वो संसद भवन में भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो अफगानिस्तान जैसे हालात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सुर जो है वो साफ तौर पर एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आम जनता को छेड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि आम जनता को छेड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर आम जनता की आड़ में छिपने की कोशिश की जा रही है, जो इस समय अपनी जमीनों को बचाने पर लगे हुए हैं? कहीं ना कहीं सवाल यहां पर ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी इस पर लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो बड़े इंक्रोचर्स हैं उन पर जो है एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आम गरीब लोगों को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा। आम गरीबों के साथ जो है पूरी तरह से सरकार साथ में है और उनको कुछ भी नहीं किया जाएगा और जो बड़े इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने जमीनों को हटाया है उन पर जरूर जो है वह कार्रवाई जो है वह साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वह जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि सेना की तरफ से जो है एक बड़ा बयान दिया गया है और सेना की बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार एलएसी की बात करें तो एलएसी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थितियां यहां पर बनी है और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से भारतीय सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना किस तरह से इस पर बयानबाजी जो है वो करती हुई नजर आई है वो भी आपको बताना जरूरी है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की जो इस समय आपको बता दें कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है उसको लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करते हैं तो इस पर आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की बात करें तो उनकी तरफ से जो है वह सख्त बयान दिया गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब जो है वो साफ जवाब दिया है कि जिस तरह से कल वो दौरा कर रहे थे और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ उन्होंने, जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो स्थितियां जो है वो साफ तौर पर हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ मौजूदा स्थिति यहां पर बनी हुई है उसको लेकर भी वो साफ तौर पर जो है वो लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और उपेंद्र त्रिवेदी की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी आज बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालातों को भी उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर में सेना किस तरह से मजबूत होती हुई नजर आ रही है और मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना जानती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, किस तरह से वो एक बड़ी साजिश जो है वो रचने की कोशिश की जा रही है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि सेना पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है
और सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो लगातार नार्को टेररिज्म हो या आतंकवाद की हम जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में नौजवानों के अंदर जो है वो पूरी तरह से जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए उनका माइंड वॉश करना हो। उसको लेकर जो है वो साफ तौर पर बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है और ये चिंता जरूर जताई है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गिरावट तो जरूर देखने को मिली है, मगर नार्को टेररिज्म वो किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो साफ तौर पर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जो है वीरेंद्र शाही जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मौजूदा स्थिति को, जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को और लद्दाख की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद अनिल जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके चैनल में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय सेना लगातार बयान देती है कि हम पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी हालत पूरा भारत जानता है, पूरा देश जानता है कि वहां के हालात जो है भुखमरी की कगार पर है। वहां पर आटे का कीमत क्या चल रही है, गैस की कीमत क्या चल रही है, हम ये सब जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो चाहता है कि भारत को किस तरह से तोड़ा जाए, भारत के अंदर किस तरह से षड्यंत्र रचा जाए। और उसका ही मुल्क की, अगर दूसरे मुल्क की बात करते हैं चाइना, वो भी लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर जो शांति बनी है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति बनी है, उसमें खलल डाली जाए। अनिल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा है और अपनी उस खस्ता हालत से अपनी पब्लिक को बहकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए और कटोरा लेके गल्फ कंट्रीज से कश्मीर की बोगी, कश्मीर की एक झूठी अफवाह फैलाकर कि कश्मीर में इस्लाम खतरे में है और कश्मीर को बचाना है, वो कटोरा लेकर भीख मांगने निकलते हैं, उसका एक बहाना ढूंढ रहे हैं। जहां तक सवाल है भारतीय सेना का, जैसा भी नेशनल कमांडर जनरल द्विवेदी साहब ने कहा, हम तैयार हैं, फौज तैयार है और कश्मीर पर क्या देश के किसी भी सीमा पर, वो चाइना से लगती हो या पाकिस्तान से लगती हो या फिर समुद्र की सेना, हिंद महासागर, हर तरफ भारत देश तैयार है और किसी भी शत्रु का कोई भी मिसएडवेंचर हुआ तो उसको जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वहीं पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते हैं। ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं और ये कहते हैं कि जो कश्मीर का स्टेटस है उसे जो है वो वापस बहाल किया जाए। 370 और 35A का जिक्र किया गया है इमरान खान की तरफ से। देखिए, अभी कुछ अरसे पहले 10 दिन भी 12 दिन हुए जब इन्हीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भारत से 3 युद्ध करके हमें सबक मिल गया है और अब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना। के एक दूसरे मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ भुखमरी और हमारे देश की भलाई इसी में है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएं और व्यापार शुरू करें ताकि हमें खाने को आटा मिल सके, ताकि हमें दवाइयां मिल सकें और कुछ ट्रेड बन जाए। तो ऐसे जो मुल्क है जिसका एक मंत्री और आज कुछ और कल कुछ कि ये जो करते हैं, फिर यूएन असेंबली में जाकर उन्होंने फिर मुद्दा उठा दिया, एक वही डॉगी की टेढ़ी पूंछ की तरह, उनको सीधा रास्ता समझ नहीं आता। तो मैं नहीं समझता इनके जो वक्तव्य पाकिस्तान के मंत्री या प्रधानमंत्री या उनकी सरकार देती है, इनका कुछ महत्व है। मैं समझता कुछ मतलब भी है। मैं नहीं समझता कि पर हमें विश्वास करना चाहिए, ना ही हमें इनकी किसी गंभीर
से लेना चाहिए। सर ये वीरता की बात- आपसे जानना चाहता हूं, और पाकिस्तान तो लगातार पीठ पे वार करता हुआ नजर आया है, हमेशा हमने देखा है, और ये बात जरूर करता है कि बातचीत होनी चाहिए, और उसके बाद उसके बयान भी बदल गए थे एक बार हमने जब देखा था। और इमरान खान कहते हैं कि जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो जेल भरो आंदोलन भी जो है वो भी देखने को मिलेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की लड़ाई है उसको लेकर भी अब वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो है वो 370 बहाल नहीं होता, हम जेल भरो आंदोलन जो है वो भी करेंगे। देखिए, अभी तक तो जेब भरो आंदोलन कर रहे थे, अब जेबें कुछ भर गई तो अब जेल भरो आंदोलन करेंगे। इन लोगों की बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए महत्व की बात यह है कि हमारे सेनाएं अब धोखा खाने वाली नहीं है, इनका विश्वास नहीं करें, बॉर्डर पर करना रहना है। दूसरा, नार्को टेररिज्म जो शुरू किया है वो एक नए का युद्ध है, उसको भी युद्ध के रूप में ही देखना आवश्यक है। सर आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसी सेना में रहे हैं, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं इस नार्को टेररिज्म को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो युवा इसमें ढलते हुए नजर आ रहे हैं, गुमराह होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हो या फिर जिस तरह से ये खेप भेजने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा नेबरिंग स्टेट पंजाब है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से इस तरह की एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो। अनिल जी, ये जो नार्को टेररिज्म है इसको कई मुहाज पर लड़ने की आवश्यकता है जी। फौजें अपना काम करेंगी, बीएसएफ बॉर्डर पर फोकस रहेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी का कंट्रोल है, बड़ा अच्छा उन्होंने 3 टियर सिलसिला बनाया है, इन्फिल्ट्रेशन पर काबू है। अब वो ड्रोन के जरिए डरिया भेजते हैं, पर हमें सोचना अब ये है कि ये युद्ध हर मोड़ पर लड़ा जाना है, हर माता पिता ने इसमें शामिल होना है, हर घर के हर मेंबर ने शामिल। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन जानना चाहता हूं, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन चाहता हूं कि किस तरह का आप जवाब देना चाहेंगे, पाकिस्तान को किस तरह का जवाब रहना चाहिए और क्या मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मैं जब सर्विस में था तब भी दिया जी। आज जो सेना है उतनी ही मुस्तैद है, ज्यादा निपुण है, ज्यादा कुशल है, और ज्यादा बड़ा जवाब उन्हें हर मिसएडवेंचर का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाकिस्तान की कगार पर है, जैसे बांग्लादेश 71 में निकला था, अब इन्होंने ताकी की, पाकिस्तान के 5 टुकड़े और हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले भी देखा है कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को जो है जब आप सेना में रहे हैं और किस तरह से मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े जो है वो जरूर किए जा सकते हैं अगर दखल अंदाजी जो है भारत के अंदर जो है उसके, अगर आपको बता दें कि भारत के अंदर कोशिश की तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हमारी सेना साफ तौर पर जानती है। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।